छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा का 2024 का चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का सिलसिला जो है, ज़बानी तीर जो है वो चलते जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इसी बीच सुशील कुमार मोदी का एक बयान आता है कि एनडीए जो है वो 400 सीटों पर काबिज होगी, 400 सीटों से जीतेगी और इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र है। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, अब विरोधी पक्ष के लोग का बोलना अलग चीज़ है। हमेशा वो खिलाफ नहीं बोलेंगे, अपनी पार्टी के बारे में लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन ये बिहार है और बिहार जब जब यहाँ के लोग करवट लेते हैं तो परिवर्तन होता है देश में स्तर पर। चाहे वो 1942 का मामला हो, यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1974 की लड़ाई यहीं से लड़ी गई थी, देश में उसमें बदलाव हुआ था। और फिर एक बार 2022 में ही 9 अगस्त 2022 में फिर यहाँ के लोगों ने, महागठबंधन ने ऐलान किया कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया और देश के विरोधी पक्ष के लोगों की एकजुटता हुई और इंडिया गठबंधन बना। और इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से ये लोग घबराहट में बयान जैसे तैसे देते रहते हैं। इसलिए इन लोग को कहने का कोई मतलब नहीं। देश चल रहा है और बेरोजगारी से जूझ रही है नौजवान, और महंगाई से जूझ रही है देश की जनता, और किसान के खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, उनके उपज का दोगुना दाम नहीं मिल पा रहा है। और ये केवल हिंदू और मुसलमान की चर्चा करके देश में राज करना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता इनके नब्ज को पकड़ ली है और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा, ये ऐसा लोगों का मानना है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि 36% जो ईबीसी वोट है, जो पिछड़ों का वोट है, वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि अब उनका कोई गुलाम है क्या ईबीसी लोग? उसके लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने काम किया है, महागठबंधन के लोगों ने काम किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो ईबीसी हमारे साथ है और गठबंधन उनका जो एनडीए गठबंधन है वो लालची गठबंधन है और लालची गठबंधन के पास कभी भी ईबीसी नहीं जा सकती है। सर, बीजेपी का एक और दावा है सर कि इंडिया गठबंधन में कोई सरदार नहीं है, जबकि एनडीए में नरेंद्र मोदी की सरदारी है, नरेंद्र मोदी के ही सरदारी के तहत जो है एनडीए काम कर। सवाल है, सरदारी है, देश में महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, सरदारी है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान बेहाल हैं, तो यही तो सरदारी है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर देश की जनता की सेवा करना जानता है और देश के बेरोजगारों को जिस तरह से बिहार में आज कल जो फैसला आया है, नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा मिला, इससे बड़ा अब तोहफा और क्या हो सकता है। इसी तरह और कई लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलने जा रहा है। इससे घबरा कर ये एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग तरह तरह की बात करते हैं। सर, एनडीए ही की तरफ से बयान आया है जीतन राम मांझी का कि नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जबकि ये उन्हीं, जब वो गठबंधन जो साथ थे तो उसी टाइम ये पास हुआ था। सर, अब सवाल है कि पास हुआ था तो क्यों नहीं विधानसभा में बोले कि हमारा पास किया हुआ है? कितना दिन से तो विधायक भी हैं, तो इनको बोलना चाहिए था, कभी नहीं बोले। आज क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। जहाँ फाइनल होता है क्रेडिट उसी को जाता है, जिस मंत्रिमंडल से पास होता है और जिस कैबिनेट से पास होता है उसी को जाता है। इसलिए वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, अब वो जाने। सर, सीट शेयरिंग को भी लेकर के एक बात कही जा रही है कि जेडीयू और राजद जो है वो कांग्रेस को 4 से 5 सीट से ज़्यादा देना नहीं चाहती है। देखिए, इसमें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कितना सीट मिलेगा। जमीनी हकीकत समझकर ही इस बार इंडिया गठबंधन के लोग किसी को भी सीट देगा, इसलिए इस पर बोलना उचित नहीं है। इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किस पार्टी को किस राज्य में कितना सीट मिलेगा। सर, जेडीयू को लेकर के एक अफवाह हो या
इसमें बात सही है, माना जा रहा सुर्खियों में है सर कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। और ये सब गलत बात है। इंडिया गठबंधन के अंग है जदयू, और तरह तरह का ये मोदी मीडिया चला रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र, जो साफ साफ कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और ये जो मीडिया है, मोदी मीडिया, ये अफवाहों को फैला रही है कि जेडीयू में टूट होने वाली है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।